हेलो फ्रेंड्स, मैं उदित आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स 2025 का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको जनवरी 2025 से लेकर अक्टूबर 2025 या कह लीजिए नवंबर 2025 तक अपडेटेड टॉप 251 क्वेश्चन लेकर आया हूं। इसमें करंट अफेयर्स के सारे वो टॉपिक कवर किए गए हैं जो 2025 में चर्चा में रहे हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें नियुक्तियां, अवार्ड, पुरस्कार, सम्मान, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर्स, चर्चित निधन, चर्चित व्यक्ति या फिर कोई भी टॉपिक नहीं मिस होगा इसमें। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपका करंट अफेयर्स 2025 नवंबर तक कंप्लीट एमसीक्यू रेडी हो जाएगा। एग्जाम में आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। मैंने इस वीडियो में काफ़ी मेहनत की है फ्रेंड्स, कंप्लीट अपडेटेड एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। तो इस वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइए आप लोग किस एग्जाम की तैयारी करते हैं और आप लोग किस राज्य से बिलोंग करते हैं, ताकि मुझे भी पता चले हमारे स्टूडेंट कहाँ कहाँ तक वीडियो देखते हैं। और इस क्लास की फ्री पीडीएफ फाइल कहाँ पर मिलेगी आगे मैं आपको बता दूंगा, तो बने रहिए वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है, तो सबसे पहले वीडियो लाइक कर दें। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत के गणतंत्र दिवस 2026 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है, यानी चीफ गेस्ट के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बी एंड सी बोथ, यानी कि उर्सुला वान डेर लेयन और एंटोनिया कोस्टा को। चलिए इनको डिटेल में देखते हैं ये लोग कौन है। ये पहली बार होगा जब यूरोपीय संघ यानी यूरोपीय यूनियन को संघ के रूप में भारत के गणतंत्र दिवस पर आमंत्रित किया गया है। ये जो वान डेर लेयन है यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष हैं और ईयू की कार्यकारी शाखा है। एंटोनियो कोस्टा जो पहले पुर्तगाल के पीएम रह चुके हैं, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं। देखिए 2025 में गणतंत्र दिवस के अध्यक्ष कौन थे, तो चीफ गेस्ट थे हमारे इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो को बुलाया गया था। और जो 2026 में आने वाले हैं उनका नाम है उर्सुला वान डेर और एंटोनियो कोस्टा। इन दोनों को याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट का नाम क्या है जिसे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, CMS-3। देखिए फ्रेंड, जो भारत का सबसे भारी, इसको इसरो का बाहुबली उपग्रह कहा जा रहा है, ये सैटेलाइट जो है CMS-3 जिससे श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। आगे डिटेल में देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए लगभग 4400 इसका वजन है, 4400 kg। CMS-3 भारतीय धरती से जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में प्रक्षेपित होने वाला सबसे भारी जो है संचार उपग्रह होगा ये। और LMB-3 के पिछले मिशन ने चंद्रयान-3 के मिशन को प्रक्षेपित किया था, जिसमें भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश बना था। तो सबसे भारी उपग्रह है, इसे बाहुबली कहा जा रहा है, इसका नाम नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले इस क्लास की फ्री पीडीएफ फाइल आपको हमारे चैनल पर कंप्लीट फ्री मिल जाएगी। इसको फ्री पीडीएफ सेक्शन में जाके चेक करिएगा करंट अफेयर्स में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है मैंने फ्रेंड्स, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पर फ्री पीडीएफ सेक्शन में मिल जाएगी आप सभी को। नवंबर 2025 में भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी CGDA कौन बने हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी, विश्वजीत सहाय। विश्वजीत सहाय को नवंबर 2025 में भारत का नया रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में नवंबर तक के क्वेश्चन अभी तक अपडेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार। इन चारों खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि नवंबर से लेकर जनवरी तक के पूरे क्वेश्चन जो है इसमें किए गए, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और देखिए मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो 4 वर्षों की अवधि में किसी खिलाड़ी के द्वारा सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। यह युवा मामले खेल मंत्रालय द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इस पुरस्कार में एक पदक, प्रमाण पत्र, 25 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं। इस पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी 1991-92 में। विश्वनाथ आनंद जो है पहले प्राप्तकर्ता थे और इसका पुराना नाम था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब इसका नया नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में किसे भारत का 53वां नया मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। राइट आंसर है ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत का नया 53वां मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया है। बात हो रही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। किस अनुच्छेद के अंतर्गत वर्णन किया गया सुप्रीम कोर्ट का, अनुच्छेद 124 में। और भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे हरिलाल जे कन्या। अगला क्वेश्चन देखिए, ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच किस खिलाड़ी को मिला है।
राइट आंसर है ऑप्शन सी शेफाली वर्मा, जो कि अपने इंडिया की हैं। इनको आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 में प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया। आपको पता है कि आईसीसी महिला वर्ल्ड कप पहली बार भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जीत लिया है दक्षिण अफ्रीका को हराकर। फाइनल में शेफाली वर्मा ने 87 रन बनाया था और 2 विकेट लिया था। छोटी सी अपडेट देना चाहता हूँ, हमारा पेड कोर्स जो है सभी एग्जाम्स के लिए लॉन्च हो चुका है। एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, पेड कोर्स सेक्शन में जाके चेक करिएगा। पेड पीडीएफ ऑल एग्जाम के लिए अवेलेबल है। करंट अफेयर्स बुक्स भी ऑर्डर कर सकते हैं आप, हमारी फ्री पीडीएफ भी अवेलेबल है। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, अगर आपको वीडियो कोर्स चाहिए हमारा जीके जीएस का, जिसमें आपको लगभग 14 सब्जेक्ट कवर किए गए फ्रेंड्स, ये सारा सब्जेक्ट अगर आप पढ़ लेते हो तो एग्जाम में आप जीके जीएस का बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और इसकी कीमत मात्र 149 रुपये, स्पेशल ऑफर चल रहा है। इसमें पीडीएफ फाइल और वीडियो कोर्स दोनों मिलेगा। इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करके हमारे पेड कोर्स में जाके चेक करना होगा। जनरल साइंस का कोर्स भी अवेलेबल है 99 रुपीज़ में। इसके अलावा हिंदी ग्रामर का कोर्स आपको मात्र 121 रुपये मिलेगा और पीडीएफ महापैक 199 रुपये मिल रहा है। बुक भी हमारी लॉन्च हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी मैत्री 2। देखिए, भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम है मैत्री 2। ये अंटार्कटिका में बनाया जाने वाला चौथा अनुसंधान स्टेशन मैत्री 2 है। यह पूर्व मैत्री केंद्र की जगह लेगा। इसे 2029 तक क्रियाशील होने की उम्मीद है। अगला प्रश्न, अक्टूबर 2025 में किस खिलाड़ी को वर्ष 2025 के लिए गोल्डन बूट से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है, देखिए लियोनेल मेसी को गोल्डन बूट जो है दिया गया है अक्टूबर 2025 में। अगला क्वेश्चन, आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी आरसीबी, यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहली बार आईपीएल 2025 खिताब जीत लिया है। आईपीएल का फाइनल मुकाबला 3 जून को नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। इस ऐतिहासिक फाइनल में आरसीबी ने पंजाब किंग्स को 6 रन से हराकर अपना पहला आईपीएल खिताब जीत लिया। देखिए, पर्पल कैप दिया गया जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता है पूरे टूर्नामेंट में। प्रसिद्ध कृष्णा को 15 मैचों में 25 विकेट लिया। ऑरेंज कैप दिया गया सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी साई सुदर्शन को 15 मैचों में 759 रन। और आईपीएल 2025 मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का अवार्ड दिया गया सूर्य कुमार यादव को। 2025 का टाइटल स्पॉन्सर रहा टाटा ग्रुप और पहला आईपीएल मैच खेला गया था सन 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में E0 FIR पहल को शुरू किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी दिल्ली। देखिए, दिल्ली में E0 FIR पहल को स्टार्ट किया गया। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में किसे भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी फिक्की का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अनंत गोयनका को फिक्की का नया चेयरमैन बनाया गया है। फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अगला क्वेश्चन है, किसे भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवरोट, जॉन एम मार्टिनिस। देखिए, इनको याद करने की एक ट्रिक आप के लिए लेकर आया हूँ। क्लार्क, डेवोरेट और मार्टिनस तीनों ने किया फिजिक्स का मिस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लार्क से आपका ये जॉन क्लार्क हो जाएगा, डेवोरेट से मिशेल एच डेवरोट, जॉन एम मार्टिनिस हो जाएगा। तीनों ने किया फिजिक्स का मिस, फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया है। ये क्यों मिला है? विद्युत परिपथों में माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग और ऊर्जा क्वांटाइजेशन की खोज के लिए दिया गया। ये जो माइक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग क्या है? ये बड़े प्रणालियों का विस्तार है जहां अतिचालक परिपथों में सामूहिक कण ऊर्जा या अवरोधों पर टनलिंग जैसी क्वांटम प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। मई 2025 में भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला कौन बन गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी दीव। देखिए, मई 2025 में भारत का पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जिला बना है दीव। दीव दादरा और नगर हवेली तथा दमन व दीव केंद्र शासित प्रदेश का एक जिला है। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित जिला बन गया है। इसने अपनी 11.88 मेगावाट की क्षमता से अपनी सभी बिजली की मांग को पूरा किया है। तो यहाँ पर मेगावाट भी याद रखिएगा 11.88। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में कौन सा शहर भारत की तेंदुआ राजधानी बना है? राइट आंसर है ऑप्शन सी बेंगलुरु। बेंगलुरु जो है भारत की तेंदुआ राजधानी यानी लिपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया बन गया है। तो होले मट्टी नेचर फाउंडेशन द्वारा 2024-25 में किए गए कैमरा ट्रैप सर्वे में पाया गया बेंगलुरु की जंगली तेंदुआ का आबादी 80 से 85 तक पहुंच गई है, जो मुंबई की ज्ञात आबादी 54 से अधिक है। अक्टूबर 2025 में भारत के कितने वेटलैंड्स को रामसर स्थलों की सूची में जोड़ा गया, जिससे कुल संख्या 93 हो गई है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2।
देखिए अक्टूबर 2025 में भारत के 2 नए वेटलैंड्स रामसर स्थल जोड़े गए। अब टोटल जो है भारत में रामसर स्थल की संख्या हो गई है 93। डिटेल में देखते हैं। बिहार से 2 नई आर्द्रभूमि जो है जोड़ी गई है। बक्सर में गोकुल जलाशय और पश्चिम चंपारण में उदयपुर झील को जो है जोड़ा गया है। ये जो रामसर कन्वेंशन है 1971 में ईरान में रामसर शहर में हस्ताक्षरित एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। इसका उद्देश्य आर्द्रभूमियों का संरक्षण और सतत उपयोग। भारत इसमें शामिल हुआ था 1982 में और वर्तमान में नवंबर 2025 तक भारत में रामसर स्थल है 93। इस तरह की क्लास की फ्री पीडीएफ अगर आप चाहते हैं, फ्री नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, तो आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर लीजिएगा। फेसबुक पेज हमारा ऑनलाइन एचडी पॉइंट ऑफिशियल। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, सभी स्टूडेंट फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको डेली अपडेट मिलते हैं। हमारा अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत। इंडिया ने आईसीसी महिला वर्ल्ड कप दक्षिण अफ्रीका को हराकर जीत लिया है। 47 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत ने इतिहास रच दिया। इंडिया विमेंस ने फाइनल में साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार वनडे वर्ल्ड खिताब जीत लिया है। निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बनाया जा रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन डी ऋषिकेश में भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज जो है बनाया जा रहा है। आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रीलंका और इंडिया में जो है आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन किया गया, जिसमें भारत विजेता रहा। यह संस्करण था 13वां। कुल 8 टीम थी, मेजबान देश श्रीलंका और भारत। आयोजन हुआ 30 सितंबर से 2 नवंबर 2025। जो फाइनल मैच खेला गया वो भी वेरी इंपॉर्टेंट है, वो खेला गया डी वाई पाटिल स्टेडियम मुंबई में जो है इसका आयोजन किया गया है फाइनल मुकाबला। निम्न में से कौन इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी शांता रंगाव स्वामी को आईसीए की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, मजिया अमा ग्लोवेली और अन्य किसे सखाराव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है आंद्रेज पोक्जो बुटको। देखिए माजिया और आंद्रेज इन दोनों को सखाराव पुरस्कार 2025 दिया गया है, तो नाम याद रखिएगा मजिया और आंद्रेज, ये ऐसे आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है, औरंगाबाद रेलवे स्टेशन किस राज्य में स्थित है जिसका नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर स्टेशन कर दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र राज्य में स्थित है औरंगाबाद रेलवे स्टेशन, इसका नया नाम क्या कर दिया गया? छत्रपति संभाजी स्टेशन। अगला है, सितंबर 2025 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? राइट आंसर है ऑप्शन है मोहनलाल। देखिए साउथ के केरला के काफ़ी प्रसिद्ध एक्टर है मोहनलाल, इनको दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 का दिया गया। दादा साहब फाल्के पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी 1969 में। पहली प्राप्तकर्ता थी देविका रानी। विजेता को 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार, 1 स्वर्ण कमल और 1 शॉल दिया जाता है। कौन सा मंत्रालय देता है? केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय। जस्टिस सूर्यकांत को भारत का कौन सा मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है 53 नंबर का, तो 53वें नंबर का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया जस्टिस सूर्यकांत को भारत का। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला एकल खिताब यानी वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी मैडिसन कीज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में विमेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है। किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बसें शुरू की गई हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी लेह। लेह में भारत की पहली हाइड्रोजन चालित बसें शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है, सतीश शाह कौन थे जिनका 74 साल की आयु में निधन हो गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी अभिनेता। प्रसिद्ध अभिनेता थे सतीश शाह जिनका 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जो है पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, किस राज्य के पर्यटन विभाग को वैश्विक पर्यटन पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। देखिए आंध्र प्रदेश राज्य को वैश्विक पर्यटन पुरस्कार ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 दिया गया। एग्जाम्स के लिए इसको 3 स्टार मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, किसे अक्टूबर 2025 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है प्रवीण कुमार को आईटीबीपी का नया महानिदेशक बनाया गया, डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। आईटीबीपी की बात करें फुल फॉर्म है इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। मोटो है शौर्य दृढ़ता कर्मनिष्ठा। स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1962 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर बनाया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन है कर्नाटक। कर्नाटक राज्य में भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित जू यानी चिड़ियाघर बनाया जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे इजराइल द्वारा अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा? राइट आंसर है, देखिए अमेरिका के जो वर्तमान प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल का सर्वोच्च सम्मान जिसका नाम है इजरायली प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ ऑनर ये डोनाल्ड ट्रंप को दिया जाएगा इजराइल गवर्नमेंट द्वारा। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मार्च 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है, ऑप्शन है अपने इंडिया ने, अपने भारत ने जो है मार्च 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खिताब जीता, किसको हराकर? न्यूजीलैंड को हराकर। तो विजेता रही भारत, तीसरी बारी विजेता बनी है, उपविजेता रहा न्यूजीलैंड। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच रहे भारत के जो उस टाइम के कप्तान थे रोहित शर्मा, और प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया रचिन रविंद्र को, न्यूजीलैंड के हैं। गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया गया मैट हेनरी को, न्यूजीलैंड के जो सर्वाधिक विकेट लेता है, और गोल्डन बैट का अवार्ड दिया गया रचिन रविंद्रा को, न्यूजीलैंड के जिन्होंने सर्वाधिक रन बनाए। निम्न में से किस राज्य के 5 समुद्र तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है? राइट आंसर है, ऑप्शन है महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र राज्य के 5 जो समुद्र तट हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे एवेल पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? राइट आंसर है, ऑप्शन सी मसाकी काशीवारा को एवेल पुरस्कार 2025 दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रथम उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डैन कार्ज। डैन कार्ज को आईएमएफ का प्रथम उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। डीबीएस बैंक किस देश से संबंधित जिसे ग्लोबल फाइनेंस द्वारा एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी सिंगापुर। देखिए डीबीएस बैंक है ये सिंगापुर में स्थित है और इसको एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन में नवाचार के लिए प्रतिष्ठित केंटन आर मिलर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बन गई हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी सोनाली घोष। सोनाली घोष जो है इनको केंटन आर मिलर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय बन गई संरक्षित क्षेत्र प्रबंधन में। अगला क्वेश्चन देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश ने दुनिया का पहला लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू सफलतापूर्वक आयोजन किया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी पलाऊ। देखिए पलाऊ देश के अंदर क्या हुआ है, अभी आप फोटो में देख सकते हैं कि पानी के अंदर जो लाइव इंटरव्यू लिया गया है, ठीक है, ये आप इस तरीके से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किसे केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रवीर रंजन। प्रवीर रंजन को सीआईएसएफ का महानिदेशक बनाया गया, इन्होंने स्थान लिया राजविंदर सिंह भट्टी का। सीआईएसएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969, मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, बालोद भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया, ये किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन भी छत्तीसगढ़ में। देखिए जो बालोद है ये छत्तीसगढ़ का ऐसा जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है, भारत का पहला ऑफिशियली बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है, छत्तीसगढ़ में है। बालोद छत्तीसगढ़ राज्य में है और भारत का पहला जिला है जिसे ऑफिशियली बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। बालोद यह दर्जा पिछले 2 वर्षों में 436 ग्राम पंचायतों और 9 शहरी निकायों में एक भी बाल विवाह का मामला दर्ज न होने के बाद दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? यानी इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत को दिया गया है 128वां स्थान। राइट आंसर है ऑप्शन डी 128वां स्थान दिया गया। जारी करता है फ्रेजर इंस्टीट्यूट। टोटल कंट्री थी 176, भारत का स्थान 128वां। टॉप 3 कंट्री की बात करें, नंबर 1 पर सिंगापुर, सेकंड पर स्विट्जरलैंड, थर्ड पर आयरलैंड, भारत का स्थान 128वां। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी का महानिदेशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी वीरेंद्र वत्स को एनसीसी का नया महानिदेशक बनाया गया है। एनसीसी की स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1948 को, मुख्यालय नई दिल्ली में है। आदर्श वाक्य, एकता और अनुशासन। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए, मेरा हौसला बढ़ाइए कमेंट करके, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोज़ हमारे चैनल के मिलते रहेंगे। निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी एंड्रयू पार्सन। एंड्रयू पार्सन्स को आईपीसी यानी अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन दुनिया में 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं? राइट आंसर है एलन मस्क। आपको पता है एलन मस्क जो है काफ़ी पॉपुलर हैं, ये 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस मनाया जाता है?
राइट आंसर है ऑप्शन डी, 4 अक्टूबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ब्रजभूषण अग्रवाल को इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष बनाया गया है। देखिए, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स भारत का एक प्रमुख गैर सरकारी व्यापार संघ और वकालत समूह है, जिसकी स्थापना हुई थी 1925 में, मुख्यालय है कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है, किसे एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, शरद कमल। शरद कमल को एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, चाइना में। चाइना में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है। देखिए, इसका नाम है हुआजियांग ग्रैंड कान्यन ब्रिज। इसकी ऊंचाई है 625 मीटर। कहाँ पर है ये? तो ये है झुई प्रांत चाइना में, गुई प्रांत चाइना में। इस पुल के बनने से घाटी के दोनों किनारों के बीच यात्रा का समय 2 घंटे से घटकर केवल 2 मिनट रह गया है। हाल ही में कौन भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बन गया है, यानी फर्स्ट इस्लाम फ्री सिटी कौन बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन है चंडीगढ़। चंडीगढ़ ऐसा शहर बन गया भारत का जो इस्लाम फ्री है, जहां पर झुग्गी मुक्त शहर बन गया है। पंडित छन्नूलाल मिश्रा का 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन डी, शास्त्रीय गायक। शास्त्रीय गायक थे पंडित छन्नूलाल मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2025 में किस देश ने बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहे चक्रवात मोन्था नाम दिया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, थाईलैंड। देखिए, थाईलैंड देश के द्वारा जो चक्रवात है मोन्था काफ़ी चर्चा में रही, इसको मोन्था नाम दिया है थाईलैंड ने। डिटेल में देखते हैं, बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहे चक्रवात मोन्था का नाम थाईलैंड ने दिया। थाईलैंड उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र में चक्रवातों के नामकरण में योगदान देने वाले 13 सदस्यों में से एक है। मोन्था नाम का सुझाव थाईलैंड ने दिया। देखिए, थाई भाषा में मोन्था का अर्थ है सुंदर फूल या सुगंधित फूल। उत्तरी हिंद महासागर में चक्रवातों के नामकरण के लिए सदस्य देशों की पहले से तय सूची के नाम पर लिए जाते हैं। अगला है, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को सितंबर 2025 में यूनेस्को के बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश में। देखिए, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर जो है ये कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। तो हाल ही में हिमाचल प्रदेश का कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर को यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर में शामिल किया गया। अब भारत के 13 बायोस्फीयर रिजर्व इस अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क में दर्ज हो चुके हैं। तो टोटल कितने हैं? 13 हैं। आईफा अवार्ड्स 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन सी, राजस्थान की जो कैपिटल है पिंक सिटी जयपुर में आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन किया गया। हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? राइट आंसर ऑप्शन सी, रोशनी नाडर भारत की सबसे अमीर महिला बन गई हैं। नेक्स्ट है, सितंबर 2025 में बीसीसीआई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, मिथुन मनहास। मिथुन मनहास को बीसीसीआई का नया चेयरमैन बनाया गया। इन्होंने रोजर बिन्नी की जगह लिया और 37वें निर्वाचित अध्यक्ष हैं। बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। बीसीसीआई भारत में जो है क्रिकेट मैच रेगुलेट करता है, जिसकी स्थापना हुई थी 1928 में। इसका मुख्यालय है मुंबई के, कहाँ पर स्थित है? वानखेड़े स्टेडियम में इसका मुख्यालय जो है स्थित है। तो ये भी कई बार पूछ लेता है। अध्यक्ष मिथुन मनहास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में चापचर कूट त्यौहार मनाया गया? राइट आंसर है ऑप्शन डी, मिजोरम। मिजोरम में चापचर कूट त्यौहार मनाया गया है। नेक्स्ट है, प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता? राइट आंसर है ऑप्शन है अरविंद चिदम्बरम। अरविंद चिदम्बरम जो है प्राग मास्टर 2025 का खिताब जीत लिया है। हाल ही में सीआईएसएफ ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा है? राइट आंसर ऑप्शन बी, चोल राजकुमार राजादित्य। सीआईएसएफ ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम जो है रखा है चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? आंसर है ऑप्शन है स्पेन। स्पेन में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन किया गया। किस राज्य की टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी, झारखंड। झारखंड राज्य की टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में किस भारतीय का नाम शामिल है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, पूर्णिमा देवी बर्मन। देखिए, टाइम मैगजीन की वुमन ऑफ द ईयर 2025 में पूर्णिमा देवी बर्मन का नाम शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, हार्ट लैम्प।
देखिए हार्ट लैम्प पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 दिया गया है। तो देखिए बानू मुश्ताक की कन्नड़ पुस्तक हार्ट लैम्प को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 मिला है, जिसका अनुवाद किया है दीपा भास्ती ने। और इसकी जो मुख्य है बानू मुश्ताक है। तो बानू मुश्ताक का भी नाम आपको याद रखना है और पुस्तक का नाम है हार्ट लैम्प। नेक्स्ट है, किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन है मोपा एयरपोर्ट को सर्वश्रेष्ठ प्रतिष्ठित सुरक्षा पुरस्कार जो है दिया गया। गवाह संरक्षण योजना 2025 किस राज्य द्वारा लागू की गई? राइट आंसर है ऑप्शन बी हरियाणा। हरियाणा सरकार द्वारा गवाह संरक्षण योजना लागू की गई है। नागरिक उड्डयन ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी राजेश निर्वाण को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक बनाया गया है। किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को स्कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी नागालैंड राज्य की वन प्रबंधन परियोजना को स्कोच पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? आंसर है ऑप्शन है डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़ को असम राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया गया। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 193 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन 130वां। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत को 130वां स्थान दिया गया। जारी करता है यूएनडीपी। टोटल टॉप कंट्री की बात करें आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे। भारत का स्थान 130वां। अंतिम स्थान दक्षिण सूडान। टोटल कंट्री 193। यूएनडीपी यानी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया गया। इसका फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। गठन हुआ था यूएनडीपी का 22 नवंबर 1965। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। प्रमुख है आचिम स्टीनर। किस राज्य सरकार ने जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत की है? राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने जल शुद्धि मिशन 2025 की शुरुआत की है। अगला है, किस देश ने 8 मई को एआई आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन है दक्षिण कोरिया देश ने 8 मई को एआई आधारित जनगणना प्रणाली की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय फिल्म को कान फिल्म महोत्सव 2025 में चयनित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी माई लैंड। देखिए माई लैंड मूवी को कान फिल्म महोत्सव 2025 के लिए चयनित किया गया है। अगला है, 8 मई 2025 को कौन सा राज्य पहला 100% ई गवर्नेंस राज्य बना है? राइट आंसर ऑप्शन सी तेलंगाना। देखिए तेलंगाना राज्य जो है 100% ई गवर्नेंस राज्य बन गया है। किसे शांति के नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी मारिया मचाडो को शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 दिया गया। वेनेजुएला की विपक्षी नेता है मारिया मचाडो को शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है। उन्होंने वेनेजुएला में लोकतांत्रिक अधिकारों को बढ़ावा देने और तानाशाही से लोकतंत्र की और शांतिपूर्ण बदलाव के लिए 20 साल लगातार संघर्ष किया। इनके एक संगठन का नाम है शुमाते, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किसे 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी लास्लो क्रास्नहोर्काई को। इनको जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये एक हंगेरियन उपन्यासकार है, पटकथा लेखक है। कठिन और जटिल शैली में रचित उपन्यासों के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें सामान्यतः उत्तर आधुनिक डायस्टोपियन और विषादी उपन्यासों को वर्णित किया गया है। देखिए साहित्य में भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर को वर्ष 1913 में गीतांजलि के लिए दिया गया था। पहले भारतीय विजेता थे साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फुटबॉल टीम ने ईपीएल 2024-25 का खिताब जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी लिवरपूल। लिवरपूल फुटबॉल टीम ने ईपीएल 2024-25 खिताब जीता। पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन है मिजोरम। मिजोरम जो है पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। हाल ही में ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन है बार्सिलोना। बार्सिलोना ने ला लीगा 2025 टूर्नामेंट का खिताब जीता है। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण किस देश में किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी अमेरिका में। दुनिया का पहला मानव मूत्राशय का सफल प्रत्यारोपण अमेरिका में किया गया। हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन बी एलिशा रैंडमा ने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट्स चैलेंज 2025 खिताब जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक शहर गया का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया है? आंसर है ऑप्शन डी गया जी। देखिए गया का नया नाम हो गया है गया जी। किस राज्य ने अंकिता नामक पहली एआई न्यूज एंकर को लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन सी असम। असम राज्य ने एआई न्यूज एंकर लॉन्च किया जिसका नाम है अंकिता। अगला क्वेश्चन है,
संघ लोक सेवा आयोग, जिसे हम यूपीएससी के नाम से जानते हैं, यूपीएससी का नया अध्यक्ष या चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर अजय कुमार को यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ बनाने की घोषणा की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की गई है। भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, LR श्रीहरि भारत के 86वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, महाराष्ट्र राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का खिताब जीता है। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर को कहाँ लॉन्च किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन नादेर को जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया। भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर किसे घोषित किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, इंदौर। इंदौर जो है मध्य प्रदेश का, इसको भारत का पहला भिखारी मुक्त शहर घोषित किया गया। हाल ही में किस देश में अंडमान सागर में निर्मित हो रहे चक्रवात को शक्ति नाम दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्रीलंका देश में अंडमान सागर में निर्मित हो रहे शक्ति नाम दिया गया। अगला है, 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का उद्घाटन किस शहर में किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन है, हैदराबाद में जो है मिस वर्ल्ड 2025 प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट है, SRS यानी सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन है 2.0। भारत की कुल प्रजनन दर है 2.0। अगला प्रश्न है, किस राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन है सिक्किम। सिक्किम राज्य में नारी अदालत की शुरुआत की गई है। देखिए, जो नारी अदालत का इसका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं को सामाजिक और पारिवारिक विवादों में मध्यस्थता करने और हल निकालने के लिए एक मंच प्रदान करना। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? आंसर है ऑप्शन डी, 83वीं जो है वर्षगांठ मनाई गई भारत छोड़ो आंदोलन की। पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बन गई है? आंसर है ऑप्शन सी, दिल्ली विधानसभा। दिल्ली विधानसभा पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश कौन बन गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोल्डोवा। मोल्डोवा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य देश बना है। इसका मुख्यालय है गुरुग्राम, हरियाणा में। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना जनवरी 2016 में तत्कालीन प्रधानमंत्री और वर्तमान में भी नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति ने रखी थी। यह भारत में स्थित पहला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम, हरियाणा में। विश्व स्तर पर मछली उत्पादन में भारत कौन से स्थान पर है? राइट आंसर ऑप्शन भी, दूसरे स्थान पर। विश्व स्तर पर भारत मछली उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह कौन है? आंसर है ऑप्शन बी, VO चिदम्बरम बंदरगाह जो है हरित हाइड्रोजन उत्पादन करने वाला पहला भारतीय बंदरगाह है। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन है, अपना घर। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा अपना घर पहल शुरू की गई। भारतीय नौसेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, संजय वात्स्यायन को भारतीय नौसेना का उप प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी, द हेग, नीदरलैंड में 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। देखिए, नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। सदस्य देश हैं 32, जिसमें 30 यूरोपीय और 2 उत्तरी अमेरिकी देश हैं। इसके वर्तमान प्रमुख हैं मार्क रूटे। नाटो का फुल फॉर्म एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर तो एग्जाम में 1 नंबर का पक्का पूछ लेता है, ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। डॉक्टर ए राजराजन को किस केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। डॉक्टर ए राजराजन को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? राइट आंसर है ऑप्शन बी, शाहरुख खान और विक्रांत मैसी ने। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट जो है अभिनेता का अवार्ड, बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया इन दोनों को, शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को। अगला प्रश्न है, भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना कहाँ आयोजित की गई है?
राइट आंसर है ऑप्शन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। भारत की पहली चारागाह पक्षी जनगणना काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित की गई। अगला प्रश्न है, देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? आंसर है ऑप्शन सी केरल। केरल जो है देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी चौथा। विश्व बैंक की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का चौथा सबसे अधिक समानता वाला देश बन गया। भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में। भारत का पहला एआई आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया। भारतीय सेना का अगला उप सेनाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी पुष्पेंद्र सिंह को भारतीय सेना का नया उप सेनाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज किस शहर में बनाया जाएगा? आंसर है ऑप्शन बी पटना। देखिए बिहार की जो कैपिटल है पटना में भारत का सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम क्या रखा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी रुद्रस्त। भारतीय रेल ने एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी का नाम रखा है रुद्रस्त। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य चुनाव आयोग ने आगामी चुनावों में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए किसे स्वीप आइकॉन बनाया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी क्रांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को स्वीप आइकॉन बनाया है। अगला है, एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल का नया महानिदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है संजय सिंघल को एसएसबी का नया महानिदेशक बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, किसे 2025 का रसायन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी यानी कि सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन, उमर एम यागी, इन तीनों वैज्ञानिकों को केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। क्यों दिया गया है? मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के विकास में उनके योगदान के लिए दिया गया, यानी धातु कार्बनिक ढांचों के विकास के लिए। ये मेटल ऑर्गेनिक फ्रेम क्या होते हैं? क्रिस्टलीय पदार्थ हैं जिन्हें धातु आयनों को कार्बनिक अणुओं से जोड़कर बनाया जाता है और ये छिद्रयुक्त संरचना गैस रसायन को संग्रहित फंसाने में सक्षम है। रसायन विज्ञान में भारतीय नोबेल विजेता थे 2009 में वेंकटरमण रामकृष्णन। भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है तमिलनाडु में भारत का पहला ग्लास सी ब्रिज जो है बनाया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड सरकार ने अटल मोहल्ला क्लिनिक का नाम बदलकर क्या कर दिया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी मदर टेरेसा एडवांस क्लिनिक। भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनवाड़ी किस राज्य में शुरू की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भारत की पहली एआई पावर्ड आंगनवाड़ी शुरू की गई है। जर्मनी में आयोजित FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में 12 पदकों के साथ भारत कौन सा स्थान हासिल किया? आंसर ऑप्शन सी 20वां स्थान हासिल किया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी सिक्किम राज्य। विश्राम अवकाश योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर किसने हासिल किया है? राइट आंसर है ऑप्शन है सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड या सेना। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 में मेडल टैली में टॉप पर है। सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड या सेना की टीम ने 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों में 121 पदक यानी 68 स्वर्ण, 26 रजत, 27 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी जीती है। यह सेना टीम के लिए 5वीं राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी थी। टॉप 3 टीम की बात करें, नंबर 1 पर है सर्विसेज या सेना, सेकंड पर महाराष्ट्र, थर्ड पर हरियाणा। 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन इस वर्ष उत्तराखंड में आयोजित किया गया है, तो ये भी याद रखिएगा उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी खालिद जमील। खालिद जमील जो है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का नया मुख्य कोच बनाया गया। हाल ही में किस देश ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम गैजेब का अनावरण किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी तुर्की है। तुर्की देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली परमाणु बम गैजेब का अनावरण किया है। भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है?
राइट आंसर है ऑप्शन है 85। देखिए भारत हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में 85 नंबर पर है। अगला प्रश्न है, किस देश ने पीएम मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी अर्जेंटीना। अर्जेंटीना देश द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया गया है। अगला है, भारत के मेरी पंचायत ऐप ने WSIS प्राइजेस 2025 चैंपियन अवार्ड किस श्रेणी में जीता है? राइट आंसर ऑप्शन है सांस्कृतिक और भाषाई विविधता श्रेणी में जो है ये अवार्ड दिया गया है। भारत को मेरी पंचायत ऐप ने, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट है, जापान ओपन 2025 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन है एन से यंग ने जापान ओपन 2025 में महिला एकल खिताब जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश को फीडे विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई है? राइट आंसर ऑप्शन है भारत। भारत को फीडे विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 किससे संबंधित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी आतंकवाद की समाप्ति। अटल इनोवेशन मिशन का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी नितिन पटेल को अटल इनोवेशन मिशन का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापी ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन में उत्तराखंड। उत्तराखंड में भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापी ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 का मुख्य विषय क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण इसका थीम था। किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी भोपाल। भोपाल शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी जमशेदपुर में। जमशेदपुर में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किया जाएगा। गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे प्रबोवो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न है, किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है महाराष्ट्र राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया गया है। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 किसे मिला है? राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी यानी कि मैरी ई ब्रंका, फ्रेड रैम्सडेल और सिमोन सागाकुची को दिया गया है। इन तीनों को मेडिसिन का नोबेल प्राइज़ दिया गया। ये आप फोटो में देख सकते हैं। क्यों मिला है? पेरीफेरल इम्यून टॉलरेंस के क्षेत्र में किए गए रिसर्च के लिए दिया गया। इन्होंने खोजा कि शरीर के शक्तिशाली इम्यून सिस्टम को कैसे कंट्रोल किया जाता है ताकि गलती से हमारे अपने अंगों पर हमला ना करें। किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रकोमा मुक्त घोषित किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी सेनेगल। सेनेगल देश को WHO ने ट्रकोमा मुक्त घोषित किया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैनेडी ओडेड के साथ किसे संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी ब्रेडा रेनॉल्ड्स को संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किसे सुपर स्वच्छ लीग सिटी का पुरस्कार दिया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन डी विजयवाड़ा को सुपर स्वच्छ सिटी लीग का पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने 2024-25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को कौन सा स्थान दिया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 8वां स्थान दिया है विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद ने। अगला है, भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है? राइट आंसर ऑप्शन सी MiG-21। इंडियन एयरफोर्स ने MiG-21 को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना किस क्षेत्र में शुरू की गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी सहकारी क्षेत्र। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना सरकारी क्षेत्र में शुरू की गई। भारत का सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किस शहर को दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है इंदौर लगातार 8वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर 2025 में बना है। किस राज्य में भारत का पहला घुमंतू गांव की स्थापना की गई है? राइट आंसर ऑप्शन है सिक्किम। सिक्किम राज्य में भारत का पहला घुमंतू गांव की स्थापना की गई। भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया द्वारा किस शहर में किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी बिलासपुर में किया गया है। किस राज्य में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी असम। असम राज्य में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया गया। हाल ही में किस तिथि को AI प्रशंसा दिवस मनाया गया?
आंसर है ऑप्शन बी 16 जुलाई को एआई प्रशंसा दिवस मनाया गया है। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी धर्मेंद्र प्रधान को कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। अगला है, किस राज्य में भारत की पहली रो रो फेरी सेवा शुरू की गई है? आंसर है ऑप्शन है गोवा। गोवा राज्य में भारत की पहली रो रो फेरी सेवा शुरू की गई। अगला प्रश्न है, किस देश में न्यू कैलोडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया गया है? सर ऑप्शन डी फ्रांस। फ्रांस देश में न्यू कैलोडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया गया। ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? आंसर है ऑप्शन सी बर्नीहाट। बर्नीहाट भारत का सबसे प्रदूषित शहर है। हाल ही में चर्चा में रहा पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन बी सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार। टैलिस्मैन सेवर नामक सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया है? ये किया गया है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश में शुरू किया गया जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया है। अगला प्रश्न है हमारा, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी सोनाली मिश्रा को रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक नियुक्त किया गया। किस शहर में भारत का पहला एआई प्लस कैंपस शुरू किया जाएगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी अमरावती। अमरावती शहर में भारत का पहला एआई प्लस कैंपस शुरू किया जाएगा। किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य में स्थित ऐतिहासिक जिंजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। भारत का प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली में। नई दिल्ली में भारत का प्राचीन पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण आयोजित किया गया। किस राज्य में स्थित अर्थुनकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला आईएसओ प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी केरल राज्य में स्थित अर्थुनकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी वर्षा देश पांडे। वर्षा देश पांडे ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 जीता है। पेन पिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी लीला अबू लेला को पेन पिंटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन है ईगा स्वीटेक। ईगा स्वीटेक ने विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंबलडन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन है जैनिक सिनर ने विंबलडन 2025 पुरुष एकल खिताब जीता है। चेन्नई के ए आर हरिकृष्णन भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी 87वें। चेन्नई के ए हरिकृष्णन भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर बन गए। मराठा शासकों द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है? राइट आंसर ऑप्शन है 12। मराठा शासकों द्वारा निर्मित 12 ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। फीफा रैंकिंग 2025 में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान दिया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी 133वां। फीफा रैंकिंग 2025 में भारतीय फुटबॉल टीम 133वें स्थान पर है। किस राज्य को परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर ऑप्शन डी पंजाब। देखिए पंजाब राज्य को परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 70वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि कार्तिक आर्यन को चंदू चैंपियन के लिए, अभिषेक बच्चन को आई वांट टू टॉक के लिए दिया गया। ये आप देख सकते हैं। चलिए डिटेल में देखते हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया आलिया भट्ट को। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया लापता लेडीज को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड कार्तिक आर्यन और अभिषेक को। आयोजन हुआ इसका अहमदाबाद में। सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का अवार्ड किरण राव को। संस्करण था 70वां। फिल्म फेयर पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी 1954 में। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य बन गया है गुजरात। कहाँ स्थित कार्नैक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है? राइट आंसर ऑप्शन में मुंबई। मुंबई स्थित कार्नैक ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया। किस राज्य के द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी उत्तराखंड राज्य द्वारा ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया। निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा?
राइट आंसर ऑप्शन है भारत में। भारत में निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किया जाएगा। अगला, हाल ही में जारी टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय के रूप में कौन शामिल किए गए? राइट आंसर ऑप्शन है प्राजक्ता कोहली। टाइम 100 क्रिएटर लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय शामिल की गई। भारत का पहला स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट वेसल का नाम क्या है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? आंसर है ऑप्शन सी INS निस्तार। भारत का पहला स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल का नाम है INS विस्तार। किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी पंजाब। पंजाब राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई। चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन है शरण कुमार लिम्बाले को चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी ब्राजील। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ब्राजील देश में आयोजित किया गया है। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन है शुभांशु शुक्ला। राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। अगला है, ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 में सर्वाधिक विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन है? राइट आंसर ऑप्शन है दीप्ति शर्मा। ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज है दीप्ति शर्मा ने कुल 22 विकेट लिया है। ICC महिला वर्ल्ड कप 2025 में किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला? राइट आंसर है ऑप्शन सी दीप्ति शर्मा, जो कि भारत की, इन्होंने 22 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब जीता है। नेक्स्ट है, 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? राइट आंसर ऑप्शन सी हरियाणा। हरियाणा 20वीं राष्ट्रीय युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में टॉप पर रहा। हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया है? सर ऑप्शन है तेलंगाना राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया। बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? आंसर है ऑप्शन डी नवादा में। बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र नवादा में बनाया जाएगा। किसके द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू की गई है? आंसर है ऑप्शन सी बजाज एलियांज के द्वारा भारत की पहली राज्यवार स्वास्थ्य पॉलिसी शुरू की गई। ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? सर ऑप्शन सी बिहार ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। कौन सा देश पहली बार बिली जीन किंग कप 2025 प्लेऑफ की मेजबानी करेगा? सर ऑप्शन है भारत जो है पहली बार बिली जीन किंग कप की मेजबानी करेगा। किस शहर को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर घोषित किया गया? सर ऑप्शन है कोपेनहेगन को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर घोषित किया गया। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सर ऑप्शन बी आयुष्मान खुराना को वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। अगला प्रश्न है, भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? सर ऑप्शन सी BSNL के द्वारा लॉन्च की गई। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभंकर के रूप में किसे लॉन्च किया गया है? सर ऑप्शन सी होनो होन को। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में शुभंकर के रूप में होनो होन को लॉन्च किया गया। अगला है, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त करने में रैंक क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी 15। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में भारत की रैंक है 15। भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किस देश को किया है? सर ऑप्शन बी गिनी देश को भारत ने पहली बार लोकोमोटिव का निर्यात किया है। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 खिताब किसने जीता? आंसर है ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका ने ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 खिताब जीत लिया है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? सर ऑप्शन बी 71। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक है 71। शंघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस देश में किया गया है? सर ऑप्शन है चाइना में। चाइना में SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया गया। नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन है? सर ऑप्शन डी डांगेटी जानवी नासा का अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय हैं। हाल ही में चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर किस देश से संबंधित है? आंसर ऑप्शन बी साइप्रस। चर्चा में रहा ग्रीन लाइन बॉर्डर साइप्रस में देश से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष के रूप में घोषित किया। किस देश में आयोजित ओस्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025 टूर्नामेंट में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है?
राइट आंसर ऑप्शन बी चेकिया। चेकिया में आयोजित किया गया था गोल्डन स्ट्रावा गोल्डन स्पाइक 2025, जिसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता। भारत की 16वीं जनगणना 2027 के पहले चरण की शुरुआत कब से होगी? राइट आंसर है ऑप्शन डी 1 अप्रैल 2026 से। सीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किस वर्ष से 10वीं की बोर्ड परीक्षा वर्ष में 2 बार करवाएगा? राइट आंसर ऑप्शन है वर्ष 2026 से 10th की जो है एग्ज़ाम 2 बार होगा साल में। हाल ही में नव्या योजना किस मिशन के तहत शुरू किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी विकसित @भारत 2047 नव्या योजना शुरू किया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सर ऑप्शन बी लखनऊ में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन किया जाएगा। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर है ऑप्शन बी देहरादून में। अगला प्रश्न है हमारा, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन बी 115वां। देखिए वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत को 115वां स्थान प्राप्त हुआ है। सबसे शांतिपूर्ण देश है आइसलैंड। प्रकाशन जो है जारी करता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, और भारत का स्थान रहा 115वां। अगला है WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 71वें स्थान पर। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025 में भारत 71 नंबर पर है। अगला प्रश्न है हमारा, ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन से देश मिलकर कर रहे हैं किया? राइट आंसर ऑप्शन सी भारत और श्रीलंका ने। 51वां G7 शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी काना नास्किस कनाडा में 51वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अक्टूबर 2025 में किस शहर में 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी दुबई में। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन दुबई में आयोजित किया गया। यह सम्मेलन 1 से 2 अक्टूबर 2025 को दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हुआ। दुबई सुप्रीम काउंसिल ऑफ एनर्जी द्वारा किया गया। पीएम मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है? राइट आंसर ऑप्शन है साइप्रस। पीएम मोदी को साइप्रस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया। 12 जून 2025 को किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे विजय रूपानी का निधन अहमदाबाद एयर इंडिया विमान हादसे में हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन सी गुजरात के पूर्व सीएम थे विजय रूपानी, इनका जो है निधन हो गया। भारत की सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग लिया है? राइट आंसर ऑप्शन सी मंगोलिया देश में आयोजित। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ किस राज्य में लॉन्च किया गया? राइट आंसर ऑप्शन सी महाराष्ट्र। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और आर्टिफिशियल कोरल रीफ महाराष्ट्र राज्य में लॉन्च किया गया। मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी कैटरीना कैफ को मालदीव की ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर नियुक्त किया गया। जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी 2022-23। जीडीपी की गणना के लिए नया आधार वर्ष है 2022-23। किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन सी एम एस धोनी। एम एस धोनी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। भारतीय रेल में बहुभाषी एआई समाधान के लिए किस संगठन ने CRIS के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आंसर ऑप्शन डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग। एक्सियोम 4 मिशन में पायलट के रूप में शामिल भारतीय कौन है? राइट आंसर ऑप्शन है शुभांशु शुक्ला। एक्सियोम 4 मिशन में पायलट के रूप में शामिल भारतीय थे। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए CEO कौन बने हैं? सर ऑप्शन सी भुवनेश कुमार UIDAI के नए CEO बने हैं। फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 का खिताब किसने जीता? सर ऑप्शन बी कार्लोस अल्कराज फ्रेंच ओपन पुरुष एकल 2025 खिताब जीता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन ए प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना विश्व पर्यावरण दिवस 2025 की थीम थी। प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। किस खेल से संबंधित दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हेनरिक क्लासेन ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास लिया है? राइट आंसर है क्रिकेट के काफ़ी प्रसिद्ध खिलाड़ी, आपको पता है हेनरिक क्लासेन जो साउथ अफ्रीका के, इन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता हासिल की है?
राइट आंसर ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान। आईपीएल 2025 का खिताब किस टीम ने जीता? राइट आंसर ऑप्शन सी आरसीबी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल 2025 जीता। किस राज्य के खींचन और मेनार वेटलैंड्स को रामसर टैग प्राप्त हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन बी राजस्थान राज्य के खींचन और मेनार वेटलैंड्स। अगला है संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80 सत्र का आयोजन किसे चुना गया है? सर है ऑप्शन सी अन्ना लेना बैरबाग को यूएनजीए का 80वां सत्र का अध्यक्ष चुना गया। एडीबी ने भारत में शहरी ढांचे के विकास के लिए कितने वर्षों की योजना की घोषणा की है? सर ऑप्शन बी 5 वर्ष योजना की घोषणा की है। सुप्रीम कोर्ट ने किस अधिकार को महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है? आंसर है ऑप्शन डी मातृत्व अवकाश का अधिकार को सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं का मौलिक अधिकार माना है। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया? आंसर है ऑप्शन है मलेशिया। 86वें आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन मलेशिया देश में किया गया। देखिए इसका थीम था समावेशता और स्थिरता यानी इंक्लूसिविटी एंड स्टेबिलिटी। मलेशिया कोलालमपुर में हुआ है। आसियान की बात करें स्थापना 8 अगस्त 1967, मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया, फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। बीसीसीआई ने किसे भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान बनाया है? राइट आंसर ऑप्शन डी शुभमन गिल को नया टेस्ट कप्तान बनाया गया। 78वें कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डियोर अवार्ड किसने जीता? आंसर ऑप्शन डी जफर पनाही ने कांस फिल्म फेस्टिवल में पाल्मे डियोर अवार्ड जीता है। हाल ही में किसने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी मोनिका केजिया सेम्ब्रिंग मिस वर्ल्ड 2025 टैलेंट फाइनल जीता। भारत सरकार द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन सी वन नेशन वन मिशन एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है विश्व पर्यावरण दिवस 2025 पर शुरू किए गए राष्ट्रव्यापी अभियान का नाम है। आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता? आंसर ऑप्शन सी कनक बधवार ने ये पदक जीता है। 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की बैठक कहाँ हुई है? आंसर है ऑप्शन सी श्रीलंका में 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन बैठक का आयोजन किया गया। एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? आंसर है ऑप्शन बी भारत ने एशिया कप 2025 का फाइनल जीता है। मेजबानी हुई यूएई में। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे अभिषेक शर्मा, सर्वाधिक रन अभिषेक शर्मा ने बनाया, सर्वाधिक विकेट कुलदीप यादव। फाइनल में मैन ऑफ द मैच तिलक वर्मा। विजेता टीम को राशि दी गई 2.6 करोड़। टाइटल स्पॉन्सर था डीपी वर्ल्ड। किसको हराया है? पाकिस्तान को हराकर जीता है। नेक्स्ट है टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन सी जो रूट टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 13,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। एक समझौते के तहत ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन से द्वीप समूह लौटाए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी चागोस द्वीप। चागोस द्वीप ब्रिटेन ने मॉरिशस को लौटाए हैं। भारत के पहले एआई आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण उपकरण को किस शहर में लॉन्च किया गया? आंसर ऑप्शन है हैदराबाद। भारत का पहला एआई आधारित गैर इन्वेसिव रक्त परीक्षण हैदराबाद में लॉन्च किया गया। नक्सली गतिविधियों को रोकने और नक्सलवाद को खत्म करने के लिए हाल ही में किस राज्य की पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट अभियान चलाया गया है? सर ऑप्शन है छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस द्वारा चलाया गया। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? सर ऑप्शन डी नीदरलैंड में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया गया। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश राज्य में। भारत का पहला मानवयुक्त गहरा समुद्र मिशन समुद्रयान को किस वर्ष लॉन्च किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन है 2026 में भारत का पहला मानवयुक्त गहरा समुद्र मिशन यान समुद्रयान को लॉन्च किया जाएगा। सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी भारत ने सैफ अंडर-19 चैंपियनशिप 2025 खिताब जीता है। 20 मई 2025 को पीएम मोदी द्वारा संबोधित 78वीं विश्व स्वास्थ्य सभा का विषय क्या था? आंसर है ऑप्शन डी स्वास्थ्य के लिए एक विश्व। अगला प्रश्न संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के लिए किसे दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया है? सर ऑप्शन डी अरुणाभ घोष को COP30 के लिए दक्षिण एशिया दूत नियुक्त किया गया। किस राज्य में इंदिरा सौरागिरी जला विकासम योजना को लॉन्च किया गया है?
सर ऑप्शन बी तेलंगाना राज्य में इंदिरा सौरागिरी जल विकास योजना लॉन्च किया गया। अमेज़ॉन में खोजे गए दुनिया का सबसे बड़ा सांप का नाम क्या दिया गया है? सर ऑप्शन बी नॉर्दर्न ग्रीन एनाकोंडा नाम दिया गया। यूएस ओपन 2025 महिला एकल खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन सी आरेना साबालेंका ने यूएस ओपन 2025 महिला एकल खिताब जीत लिया। यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी कार्लोस अल्कराज ने जो है मेन सिंगल का टाइटल जीता है। हाल ही में फीडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर क्या रखा गया है? राइट आंसर ऑप्शन है विश्वनाथ आनंद कप। किस शहर में भारत में पूरी तरह से पहली डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 शुरू की गई है? राइट आंसर ऑप्शन डी कोच्चि में भारत में पूरी तरह से पहली डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना शुरू की गई। डॉक्टर दीपक मित्तल को किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी संयुक्त अरब अमीरात। डॉक्टर दीपक मित्तल को संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने कंप्लीट क्वेश्चन देख लिए और इस क्लास की फ्री पीडीएफ फाइल आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। फ्री पीडीएफ सेक्शन में जाके करंट अफेयर्स वाले फोल्डर में चेक करिए। जीके जीएस का क्रैश कोर्स ले लीजिएगा, वीडियो कोर्स प्लस पीडीएफ फाइल दोनों 149 रुपये में, जिसमें आपको स्टैटिक जीके, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, पॉलिटी, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पर्यावरण, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर, इकोनॉमी, सब कुछ है। जीके जीएस कंप्लीट स्कोर कर पाएंगे। इसके अलावा जनरल साइंस का कोर्स, हमारी बुक्स जनरल साइंस की, एनसीईआरटी की, स्टैटिक जीके, रेलवे ग्रुप डी की कंप्लीट बुक जीके 2025, इन सभी को आप ले सकते हैं हमारे वेबसाइट onlinehd.books.com से। अगर आपको कोई दिक्कत आती है व्हाट्सएप पर मैसेज करिए 7067567024 पर। और हमारे और भी नोट्स अवेलेबल हैं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जीके जीएस, ब्रह्मास्त्र, स्टैटिक जीके, रेलवे सामान्य विज्ञान, लूसेंट जीके। आपको कोई दिक्कत है हमारे व्हाट्सएप नंबर 7067567024 पर मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में बताएं आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच।